हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हियर अगेन। मैं हूं हेमलता और स्वागत है आपका मेरे चैनल हेमाज नॉलेज बैंक में। लास्ट टाइम हमने आर्टिकल के ऊपर डिस्कस किया था। आर्टिकल का यूज़ कई जगह नहीं भी किया जाता है, तो किन केसेस में आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ज़ीरो आर्टिकल भी कहते हैं इसे, या फिर नो आर्टिकल भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल जो है कि मील के पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कर, जैसे कि लंच, डिनर्स, सपर मीन्स भी डिनर होता है, ब्रेकफास्ट, इन सभी वर्ड्स के आगे हम द का यूज़ या ए एन का यूज़ नहीं करते। बट कुछ स्पेशल केसेस में जब उस खाने के साथ एडजेक्टिव लगा हो या खाना पर्टिकुलर हो गया हो, तब आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यू अरेंज्ड अ नाइस लंच, ठीक है, तुमने जो है एक अच्छा लंच जो है अरेंज किया। द डिनर होस्टेड बाय सुरेश वॉज सुपर। अब यहाँ डिनर और लंच से पहले देखो नाइस एक एडजेक्टिव है, तो हमने उससे पहले एक आर्टिकल लगाया है ए। सेकंड एग्जाम्पल भी ऐसे ही, डिनर जो है किसके द्वारा होस्ट किया गया है, किसी सुरेश के द्वारा होस्ट किया गया है, जो कि डिनर जो था बहुत ही सुपर्ब था, अच्छा था, ठीक है। तो ये इस केस में क्या हो रहा है, लंच और डिनर जो है इन दोनों के पहले एडजेक्टिव आया है। सेकंड एग्जाम्पल में जो है डिनर को मतलब होस्ट किया गया है सुरेश के द्वारा, ये भी पर्टिकुलर हो गया, एक विशेष हो गया। तो इस तरह के केसेस में खाने से पहले द का यूज़ करते हैं, वरना मील से पहले लंच, डिनर, सपर, ब्रेकफास्ट, इन सभी से पहले द का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है सेकंड, बिफोर सीजन से पहले भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं या ए एन का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, इन स्प्रिंग वी लाइक टू क्लीन हाउस। वसंत ऋतु में जो है हम लोग अपना घर साफ करना पसंद करते हैं। अब यहाँ स्प्रिंग से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया, द या ए। शी इज़ प्लानिंग टू विजिट हर पेरेंट्स इन विंटर, हम इन द विंटर नहीं कह सकते या अ विंटर नहीं कह सकते। सीजन से पहले जो है किसी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। डिजीजेस के पहले भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कहते, हम ऐसे ही कहते हैं ना, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऐसा तो नहीं कहते शी इज़ सफरिंग फ्रॉम द फीवर, है ना, गलत हो जाएगा। तो फीवर जो डिजीज़ हैं इनसे भी पहले द का यूज़ नहीं होता। लेकिन जब डिजीज़ का नाम प्लूरल में हो, जैसे कि मम्प्स, मीजल्स, तो इनसे पहले द का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, वरना ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स जो आता है या एरर डिटेक्शन जो आता है, इसमें इस तरह की मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको ये केस जो है एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये आपको याद रखना होगा कि जब डिजीजेस प्लूरल में रहता है तो इन डिजीज के नाम से पहले द का यूज़ किया जाता है। लैंग्वेज से पहले और कलर के नेम से पहले भी द का यूज़ या फिर ए एन किसी चीज़ का यूज़ नहीं होता, किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। हम ऐसे ही बोलते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, ऐसा तो नहीं बोल सकते आई कैन स्पीक एन इंग्लिश, है ना। शी कैन स्पीक फ्रेंच, ऐसा तो नहीं बोलते शी कैन स्पीक द फ्रेंच, है ना। तो लैंग्वेज से पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, कलर के नेम से पहले भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता। बट जब कलर काउंटेबल नाउन से पहले एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो, तो उस केस में जो है आर्टिकल का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ ब्लू साड़ी, ठीक है, तो उसके पास जो है एक किस कलर की साड़ी है, ब्लू कलर की। यहाँ पे जो ब्लू है कलर जो है वो साड़ी का एडजेक्टिव है ना, तो इसीलिए यहाँ पे इससे पहले आर्टिकल का यूज़ हुआ है। फिर सेकेंड एग्जाम्पल भी ऐसे ही, आई हैव अ रेड पेन, तो यहाँ पे पेन का जो है एडजेक्टिव है, पेन की क्या विशेषता है कि वो रेड कलर का है, तो इसीलिए रेड से पहले, ब्लू से पहले एक आर्टिकल यूज़ हुआ है। और जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, वॉच टेलीविज़न, तो वॉच टेलीविज़न से पहले भी द का यूज़ नहीं करते, ऐसा ही बोलते हैं ना, आई वॉच द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न से पहले भी द का यूज़ नहीं करते हैं। बट लिसन टू द रेडियो से पहले हम द का यूज़ ज़रूर करते हैं। नेक्स्ट भी ऐसे ही कई शॉप, रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्स, इन सभी के नाम जब उन व्यक्तियों के नाम के साथ जुड़े होते हैं जिन्होंने इन्हें शुरू किया है, तो इनके साथ भी द का यूज़ नहीं होता। जैसे कि मैकडोनल्ड्स, जैक्स,
गेस्ट हाउस, रेमंड शॉप, लॉयड बैंक। तो जिन्होंने इसे शुरू किया है यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो इस तरह के केसेस में भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। कंपनी के नेम से पहले, एयरलाइंस के नेम से पहले भी आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता। सोनी, कोडैक, IBM, रिलायंस एयरवेज, ठीक है, इन सब से के नाम के पहले से भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। शी सिक्योर्ड 88% मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो है उसके 88% मार्क्स आए, तो अब ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं शी सिक्योर्ड 88% मार्क्स इन एन इंग्लिश, है ना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट से पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता। गेम से पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता। हम ऐसा ही तो बोलते हैं आई लाइक क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो ऐसा ही बोलते हो ना, आई लाइक क्रिकेट, ऐसा थोड़ी ना बोलते हो आई लाइक द क्रिकेट, गलत हो जाएगा। गेम के नाम से पहले भी आर्टिकल्स का यूज बिल्कुल नहीं करना है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्राइजन या फिर मार्केट, इन सभी के पहले भी द का यूज नहीं होता जब वहाँ पर मतलब हम उसी पर्पस से जा रहे हों जिसके लिए उस बिल्डिंग को बनाया गया है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि मान लीजिए हम रोज़ 10 बजे कॉलेज जाते हैं, आई गो टू कॉलेज एट 10 AM, ये नहीं कहते कि आई गो टू द कॉलेज, क्योंकि हम स्टडी के लिए जा रहे हैं। किसका कॉलेज जाने का क्या पर्पज़ है? स्टडी के लिए। तो जब आप उस पर्पज़ के लिए उस बिल्डिंग में जा रहे हैं, उससे पहले द का यूज़ बिल्कुल नहीं होगा। अब जैसे ही वेंट टू चर्च ऑन संडे, संडे को चर्च गया वो प्रे के लिए, प्रे करने के लिए, है ना, तो इस केस में भी चर्च से पहले द यूज नहीं हुआ। ही वेंट टू मार्केट टू परचेज अ टीवी, वो मार्केट किस पर्पज से गया? टीवी परचेज करने के लिए, तो इसलिए इस केस में मार्केट से पहले द का यूज नहीं हुआ। लेकिन जब स्कूल या फिर इन्हीं बिल्डिंग्स या फिर मार्केट वगैरह अगर हम जा रहे हैं, वहाँ जाने का पर्पस कुछ और है, हम वहाँ किसी और वजह से जा रहे हैं, तो उस केस में जो है इससे पहले द का यूज होता है। जैसे कि द स्कूल इज नियर टू राम्स हाउस। अब देखो स्कूल से पहले द का यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि वो बता रहा है कि स्कूल जो है वो राम के घर के पास है, किसी और पर्पस से बता रहा है ना कि स्कूल जो है वो राम के घर के पास है। आई फाउंड हर नियर द चर्च, मतलब वो मुझे कहाँ मिली? चर्च के पास मिली। समझ में आ गया आपको कि अगर हम उस बिल्डिंग में या फिर मार्केट उसी पर्पस से जा रहे हैं जिसके लिए उसका यूज़ किया जाता है, तो उससे पहले द का यूज़ नहीं करना है। अगर हम किसी और पर्पस के लिए जा रहे हैं तो उस केस में द का यूज़ करना है। When plural noun used as a common noun we don't use article। जब प्लूरल नाउन को हम कॉमन नाउन के जैसे यूज़ करते हैं तो उस केस में भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि बैंकर्स आर जनरली ऑनेस्ट, ठीक है, तो बैंकर्स जो हैं वो जनरली ऑनेस्ट होते हैं। बैंकर्स प्लूरल नाउन है, बट जितने भी एम्प्लॉयज़ बैंक में काम करते हैं हम उन सभी की बात कर रहे हैं बैंकर्स के, ठीक है। तो बैंकर्स जो है वो प्लूरल नाउन तो है बट कॉमन नाउन भी है, तो इसीलिए हमने बैंकर्स से पहले द का यूज़ नहीं किया है। टीचर्स, टीचर्स आर जनरली हार्ड वर्कर, तो जब हम टीचर्स कह रहे हैं, टीचर्स तो पता है प्लूरल है ना, तो जब हम टीचर्स कह रहे हैं तो जितने भी टीचर्स हैं हम उन सभी की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इस केस में भी हमने टीचर्स से पहले द का यूज़ नहीं किया है। सेम ऐसे ही डॉक्टर्स, यहाँ हमने किसी पर्टिकुलर डॉक्टर का नाम नहीं लिया है, सीधा कहा है डॉक्टर्स आर पेड मोर देन टीचर्स, डॉक्टर्स को जो है टीचर से ज़्यादा पे किया जाता है, इसीलिए जो है डॉक्टर के पहले द नहीं लगाया गया। समझ गए? जब प्लूरल नाउन कॉमन नाउन के जैसे यूज़ होता है तो उनके पहले भी द का यूज़ नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी द का यूज़ नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? वो नाउन जिसे कि हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, जिससे कि किसी स्टेट का, किसी क्वालिटी का पता चलता हो, किसी भाव या अवस्था का पता चलता हो, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो ऑनेस्टी जो है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हमने ऑनेस्टी से भी पहले द का यूज़ नहीं किया है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द का यूज़ नहीं होता है, किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। और प्रॉपर नाउन से पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, बट जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के जैसे ही यूज़ होता है तो उस केस में हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे कि रमेश इज़ द सचिन ऑफ आवर कॉलेज, रमेश जो है हमारे कॉलेज का सचिन है। सचिन से पहले, सचिन जो है
प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसे कॉमन नाउन के जैसे यूज़ किया गया है। रमेश की तुलना किससे की जा रही है? सचिन से। उसको उसके जैसा बताया जा रहा है। तो इस केस में हम जब किसी से कंपैरिजन किया जाए या उसको किसी पर्टिकुलर दूसरे प्रोनाउन प्रॉपर नाउन के जैसा बताया जाए, तो उस केस में भी हम प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज़ करते हैं। सेम ऐसे ही कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर जो है इंडिया के लिए इंडिया का स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड एक प्रॉपर नाउन है, बट इससे पहले हमने द लगाया है क्योंकि हम इसकी तुलना जो है कश्मीर के साथ कर रहे हैं। सेम ऐसे ही जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। सो दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ जीरो आर्टिकल्स। हमें कब आर्टिकल्स नहीं यूज़ करने चाहिए, ये उनके कुछ रूल्स थे। ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स या एरर डिटेक्शन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से एक बार और लर्न कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।